सो गाइज़, ये स्टोरी है दो छोटे बच्चों के मर्डर के ऊपर। और ये दो बच्चे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, जो कि 4 या 5 साल के थे, और एक बिल्डिंग के अंदर मिलते हैं। एक बच्चे की लाश मिलती है 6ठे फ्लोर पर और दूसरे की मिलती है 9th फ्लोर पर। तो गाइस, इस कहानी में ये दो बच्चे भाई बहन थे, कहीं खेलते खेलते ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद ये नहीं दिखते। जब ये नहीं दिखते, इनके मम्मी पापा शाम तक वेट करते हैं, लेकिन जब ये नहीं दिखते तो इनकी रिपोर्ट दिखाई जाती है। तो अब रिपोर्ट दिखाने के बाद काफ़ी दिन पुलिस ढूंढती है, लेकिन बच्चे नहीं मिलते। और जहाँ से ये बच्चे गायब हुए थे, वहीं से कुछ 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जो कि इनकी लाश वहाँ पर मिली थी। तो गाइज़, जैसे कि वहाँ पर 2-3 दिन नहीं मिले, फिर कुछ दिन बाद बॉडी में से स्मेल आई। कुछ बच्चे आसपास फुटबॉल खेल रहे थे, उनको स्मेल आई और वो स्मेल को सूंघते सूंघते उस बिल्डिंग में जाते हैं। और देखते ही वो बच्चे काफ़ी तेज़ चिल्लाते हैं। चिल्लाने के बाद पुलिस आती है और उनके मम्मी पापा को खबर दी जाती है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि इन दो बच्चों का मर्डर किसने किया। तो गाइज़, अभी हमारा एपिसोड 1 है, हमने स्टार्ट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, ये बिल्कुल फिक्शन स्टोरी है, किसी रियल स्टोरी से लेना देना नहीं है। सो अब हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन दो बच्चों की जब लाश मिलती है तो सभी बच्चे डर जाते हैं। काफ़ी आस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है, और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर इनका मर्डर किसने किया। तो फर्स्ट एंगल पे जब पुलिस उन बच्चों की बॉडी को देखती है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि उनके साथ कुछ गलत काम हुआ हो, या बट बच्चों के माथों पर कुछ टीके और हाथ में कलावा और कुछ नए कपड़े उनको पहनाए गए थे। तो यही फर्स्ट एंगल से उनकी नज़र में आया कि हाँ, इन बच्चों का किसी ने तांत्रिक या फिर किसी मनोरक्षा पाने के लिए इनके साथ कुछ किया है और इनकी जान ली है। तो कहानी अब शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक पेरेंट्स की, जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये दो बच्चे थे। और इनके पिताजी जो फादर थे, एक आस पड़ोस की फैक्ट्री में ही काम करके अपना घर का गुजारा चलाते थे। काफ़ी खुशी परिवार था, दो बच्चे थे, अच्छे खासे बहुत हंसमुख बच्चे थे, खेलते फिरते थे, और उनके पेरेंट्स वहाँ चलाते थे। तो कोई किसी से लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर इन बच्चों का मर्डर करके किसको क्या मिलेगा। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पोस्टमार्टम करती है, और उससे बस यही रिपोर्ट में उनको मिला कि इन बच्चों का दम घुटने से इनकी मौत हुई है। और पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं करती, बिकॉज नॉर्मल फैमिली थी, तो ये नहीं पता चला कि किसने क्या किया है। बट उन दो बच्चों के दो दोस्त थे, जो कि थोड़ा सा बड़े थे, आप कह सकते हैं, जैसे कि होता है ना 5-6 साल का डिफरेंस गैप, तो वो था। तो वो दो बच्चे स्कूल के उनके थे, बट उनको वो बात समझ में नहीं आई कि हमारे बीच के ये बच्चे दोस्त कैसे चले गए। तो उनको कुछ शक हुआ। टीनेजर्स होते हैं, थोड़ा जिज्ञासा होती है कि कुछ जानने की। तो फिर बाद में उनको पता चला, तो उन्होंने पुलिस ने उनसे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, उनके दोस्तों से किसके साथ खेलते थे, कोई लड़ाई, कोई खेल में कोई झगड़ा, कुछ तो नहीं हुआ। तो वो दो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, जब हम खेलते तो काफ़ी बार इनकी एक चाची है, तो दूसरी गली में रहती है, वो हमें बीच बीच में कभी ना कभी कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए दे के देने आती थी। तो पुलिस ने पूछा, बेटा क्या देने आती थी? तो बोलते थे कि जैसे लड्डू हुआ, बूंदी हुई, पतासे हुए, मीन्स पूजा टाइप में जो प्रसाद होता है, कुछ वैसा। तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने कहा, चलो इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उनकी चाची को थोड़ा ट्रैक करना स्टार्ट किया कि उनका पैटर्न क्या है, वो क्या करते क्या नहीं करते। तो गाइज़, पुलिस की रडार में अभी उनकी चाची थी, उसके चाचा थे, और उन बच्चों के कुछ प्रूफ थे। तो जो पुलिस थी फ़िलहाल उसको ट्रैक करती है, और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। नेक्स्ट एपिसोड में गाइज़ हम बताएंगे कि उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला क्या नहीं निकला। तो गाइज़, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। थैंक यू गाइज़, वी विल कंटिन्यू स्टोरी।